वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि जय कल्पना करता है ओसवी के पिता मेरी पुत्री के माता के पुत्र हैं। यदि जय कल्पना करता है, वह सोचता है कि ओसवी के पिता जो है मेरी पुत्री की माता के पुत्र हैं। तो मेरी किसके लिए, चूंकि जय यहां कल्पना करता है ना, इसलिए मेरी जो है जय के लिए। तो कहने का मतलब है कि जो जय है, जय का जो पुत्री है, ठीक है, जय का जो पुत्री है उसकी माता माता ठीक है के पुत्र, जय की पुत्री की माता के पुत्र, यानी कि जय का जो पुत्री हो गया उसकी माता जय का कौन लग गया, पत्नी लग गया। और पत्नी का जो पुत्र हो गया वो इनडायरेक्टली क्या हम बोल सकते हैं कि जय का भी पुत्र हो गया। इसलिए इतना कहने का मतलब क्या हो गया कि ये जो जय बोल रहा है किसके बारे में, अपने पुत्र के बारे में बोल रहा है। जय का पुत्र के बारे में बोल रहा है, उसकी पत्नी का पुत्र, यानी कि जय का भी पुत्र हो गया। ठीक है, पुत्र है ओसवी के पिता। किसके पिता है, ओसवी के पिता जो है वो जय के पुत्र है। देखिए, तो ओसवी के पिता हो जाएगा, ये कौन हो गया, ओसवी हो गया। जो जय का पुत्र है वो ओसवी का पिता हो गया। यानी ये अगर यहां से लें तो ये एक लेवल ऊपर हो जाता है और एक लेवल नीचे हो जाता है। ठीक है, तो यहां पूछ रहा है कि ओसवी जो है जय से किस प्रकार संबंधित है, ओसवी जय से कैसे संबंधित है। तो ये जब इसका ओसवी का पिता लग गया तो ये कौन लग जाएगा, एक ऊपर पिता का पिता कौन हो जाएगा, दादाजी हो जाएगा। यानी कि जय जो है ओसवी का कौन हो जाएगा, दादाजी हो जाएगा, दादाजी हो जाएगा। ग्रैंडफादर होगा, पेरेंटल ग्रैंडफादर होगा, क्या बोलते हैं, पेरेंटल ग्रैंडफादर होगा। ठीक है, पेरेंटल ग्रैंडफादर हो जाएगा। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ओसवी कौन हो जाएगा। देखिए यहां पर जय के बारे में, जय तो पेरेंटल ग्रैंडफादर हो जाएगा, तो ओसवी कौन कौन हो जाएगा, ओसवी। देखिए ओसवी अब मेल है कि फीमेल है ये हमको नहीं पता, ओसवी मेल है कि फीमेल है ये नहीं पता है। तो मे भी हो जाएगा, ग्रैंड डॉटर भी हो सकता है या ग्रैंड सन भी हो सकता है। इसके जेंडर जो हमको नहीं पता है, ओसवी का जो जेंडर है ये नहीं पता है। नाम से आप सिर्फ नहीं, यहां पर ऐसा प्रतीत होना चाहिए, दिया होना चाहिए कि ये लड़का है कि लड़की है, नाम से आपको नहीं जाना है। तो ये जेंडर हमको जो है इसका मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। तो ये ग्रैंड सन भी हो सकता है या ग्रैंड डॉटर भी हो सकता है, पोता या पोती कोई भी हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आई डिनोट करता है प्लस को, जे डिनोट करता है गुना को, के डिनोट करता है क्वेश्चन मार्क को। तो इन द फॉलोइंग इक्वेशन में, यानी इस इक्वेशन के बारे में बोल रहा है, तो पहले कौन सा काम होगा, ये इसको रिप्लेस करेंगे। आई डिनोट करता है, पहले ब्रैकेट वाला ही काम होगा। ठीक है, तो हमने बोर्ड मास का रूल लगाना है, बोर्ड मास का रूल लगाना है। ये ब्रैकेट हो गया, ये ऑफ मतलब का, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो यहां पर देखिए ब्रैकेट वाला का पहले काम होता है। तो इस ब्रैकेट वाला की अगर बात करेंगे तो आई का मतलब भाग हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, 35/7 हो गया, 35/5 हो गया। ठीक है, अब जो है इसका भी अगर देखेंगे, जे का मतलब क्या हो जाएगा, जे का मतलब गुना को दर्शाता है, यानी 8 हो गया। ठीक है, और ये जे का मतलब क्या हो गया, गुना हो गया, फिर 9 हो गया। के का मतलब क्या हो गया, यहां पर देखिए -23 हो गया। एल का मतलब क्या हो गया, प्लस हो गया 39, और के का मतलब क्या हो गया, माइनस हो गया। तो दोनों साइड पहले जो है, पहले ब्रैकेट का काम करेंगे। तो ये 7 हो गया भाग दे,
तो ये वाला क्या हो गया, 24 हो गया। ठीक है, अब देखिए डिवीजन तो हो गया, ब्रैकेट के बाद डिवीजन कर दिए, फिर मल्टीप्लिकेशन का काम होगा। यहां पर मल्टीप्लिकेशन का भी काम कर दिए जो कि ब्रैकेट के अंदर है, तो पहले ही होना चाहिए था, तो कर दिए सभी। अब देखिए यहां पर क्या हो गया, यहां पर 7 गुने 9, क्योंकि और एक मल्टीप्लिकेशन है, तो 7 गुने 9 मेरे पास क्या बच गया, 7 गुने 9 माइनस 23 प्लस 39, और माइनस कितना हो गया, 24 हो गया। तो ये क्या हो गया, 63 हो गया। तो 63 और 39 को एक साथ रखिए, और माइनस जो है एक साथ कर लीजिए, 23 प्लस 24। ठीक है, अब देखिए आप इसको पूरा भाग दीजिए या सिर्फ ऐसे कर दीजिए कि यूनिट डिजिट में देखिए अलग अलग चीज है, तो सिर्फ यूनिट डिजिट को लेंगे आप, तो यहां पर कितना हो गया, 2 होना चाहिए, 9 3 12 होता है, 2 हो गया, और माइनस 4 3 7 हो गया। ठीक है, 4 3 7 हो गया, तो 2 माइनस 7, यहां तो और भी डिजिट है, यानी 12 माइनस 7 कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला करेक्ट आंसर होगा। अब इसको देख के देखिए, आप पूरा भी कर सकते हैं, 9 3 12, 6 3 9 प्लस 1 10, 102 हो गया, और 4 3 7 ये हो गया। तो देखिए कितना हो जाएगा, 55 हो गया ना आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। In each of the following question, find out the alternative which will replace the question mark in the given series. ठीक है, तो यहां पर जो है आपको बताना है कि जिस तरह किंग जो है थ्रोन से रिलेटेड है, उसी तरह राइडर किससे रिलेटेड होगा। किंग जो है किस तरह थ्रोन से रिलेटेड है, राइडर जो है उस तरह क्या होगा, किससे रिलेटेड होगा। देखिए किंग जो है किस पे बैठता है, राजा जो है सिंहासन पर बैठता है, राजा जो है सिंहासन पर बैठता है, थ्रोन सिंहासन पर बैठता है। राइडर, राइडर किस पे बैठेगा, राइडर में जो घुड़सवारी करता है, जो घुड़सवारी करता है तो वो क्या होगा, उसको सैडल कहलाते हैं। सीट इन जनरल हो गया, सीट मतलब जनरल हो गया। ठीक है, तो ये जो है राजा के बैठने का स्थान को जो है थ्रोन कहलाता है। उसी तरह जो घुड़सवार है, राइडर है, उसके बैठने के, जो घुड़सवारी करता है वो किस पे बैठ के करता है, सैडल पर बैठ के करता है। ठीक है, सैडल पर बैठ के जो है घुड़सवारी करता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सैडल हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि विच टू नंबर्स should be interchanged in the following equation to make it correct। ठीक है, तो यहां पर किन दो इक्वेशन संख्याओं को आपस में बदलें कि समीकरण जो है सही हो जाए। अगर आप ये देखिए, मान लीजिए कि इसको बराबर के बाएं साइड जो है LHS है, लेफ्ट हैंड साइड है, और ये क्या है, RHS है। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होना चाहिए, लेकिन जब इसको आप अगर सॉल्व कीजिएगा तो ये दोनों जो है आपस में अभी बराबर नहीं होगा। तो आपको जो है किन दो संख्याओं को इस इक्वेशन में चेंज करेंगे, इस इक्वेशन में चेंज करेंगे ताकि LHS और RHS बराबर हो जाए, जो किसके बराबर होगा, 11 के बराबर हो जाए। अभी आप करके देखिए, इसमें तो बोर्ड मास का रूल लगाना होगा, आप लगाइए, देखिए कि नहीं होगा। ठीक है, तो हमको किन दो इक्वेशन को करना होगा चेंज, किन दो नंबर्स को। तो हम क्या करेंगे कि पहले हमको पता है कि भाग अगर है यहां पर, तो भाग वाला देखिए ये जो है, इससे क्या भाग लग रहा है क्या। अगर हम बोर्ड मास का रूल लगाते हैं तो पहले इस टाइप के इक्वेशन में जो है भाग को टारगेट करेंगे। तो पहले देखिए ये पूरा पूरा अगर भाग नहीं लगेगा तो ये इक्वेशन क्या होल नंबर आएगा, पूर्ण संख्या आएगा, कभी नहीं आएगा, ये फ्रैक्शन में आ जाएगा। इसलिए आपको जो है 5 को चेंज करना ही होगा। ठीक है, 5 को चेंज करना होगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा यही होगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यही होगा।
अब देखिए कभी कभी इस तरह इक्वेशन अगर है तो यहां पर हम आसानी से कह दिए कि इसका काम क्या होगा, ये वाला होगा, 5 और 1 को ही आपस में रिप्लेस करना होगा। ठीक है, इसको अभी दिखाएंगे भी। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कब हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं, फ्रैक्शन में नहीं आएगा, जब गुना जो है, मान लीजिए यहां पर ऐसे 10 है तो नीचे 4/5 गुने 10 हो गया। देखिए ये और ये जब कटने लगेगा, इस टाइप का केस अगर आ जाएगा, तब ये पूरा होल नंबर ही बच जाएगा। लेकिन अगर यहाँ जो है, जो नीचे है, जैसे 4/5 है और यहां से कटने लायक चीज नहीं देगा, तो क्या कटेगा? क्या नहीं, तब तो फ्रैक्शन में आएगा। मान लीजिए आप 9 दे दीजिएगा तो कटेगा क्या? नहीं, तब उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे कि ये फ्रैक्शन में आएगा। ठीक है, तो आप जो है इसका प्रूफ देखिए, इसको एक बार करके देखिए चेंज। इसको देखिए चेंज करते हैं। 5 को 1 से रिप्लेस करते हैं, यहां जहां 5 है वहां 1 डालते हैं, 2 गुने, और जहां 1 है वहां 5 डालते हैं। अब देखिए ये बोर्ड मास का रूल लगाएंगे, 4 हो गया। उसके बाद डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन में ये 10 हो गया, और ये क्या हो गया? -3 हो गया। तो ये देखिए कितना हो गया, प्लस यहाँ 10 4 14 -3 कितना हो गया? देखिए 11 हो गया। तो 11 आ गया ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसको क्या करना है, देखिए यहां पर आपका 6 लेटर दिया गया है। ठीक है, 6 जो है वर्ड्स दिए गए हैं, इसको एक तार्किक और सार्थक क्रम में जो है सजाना है। ठीक है, अरेंजमेंट करना है, कैसे? लॉजिकल और मीनिंगफुल ऑर्डर में। तो देखिए आपको देख के लग रहा है, चैप्टर हो गया, वर्ड हो गया, लेटर हो गया, फ्रेज हो गया, पैराग्राफ, सेंटेंस, तो ये सभी जो है एक सीरीज है, छोटा से बड़ा की ओर जाते हुए सीरीज है। तो हम इसको आंसर से, जो यहां पर ऑप्शंस दिए हैं उसी से पकड़ेंगे। तो यहां पर जो है सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? सेंटेंस, और सेंटेंस से भी बड़ा क्या हो जाएगा? पैराग्राफ। बहुत बड़ा बड़ा पैराग्राफ हो जाएगा। ठीक है, पैराग्राफ होता है बहुत सारे सेंटेंस का ग्रुप को हम पैराग्राफ बोलते हैं। तो सबसे पहले जो स्टार्ट होता है वो लेटर से होगा। मान लीजिए जैसे लेटर हो गया, एक्स हो गया, कोई भी आप लेटर ले सकते हैं, एक्स हो गया। अब मान लीजिए एक्समस लिख दिए, एक्समस ट्री होता है, एक्समस हो गया। तो ये क्या हो गया? ग्रुप ऑफ लेटर्स को वर्ड बोलेंगे। यानी पहले हम लेटर लिए तो लेटर कौन सा? 3 से स्टार्ट हुआ, तो ये तो होगा नहीं। 3 से स्टार्ट हुआ तो ये तो होगा नहीं। तो क्या होगा? 2 नंबर है, ये नहीं होगा। पहले हम लेटर लिए, लेटर से फिर और लेटर जोड़ के वर्ड बनाए, तो 3 से स्टार्ट हो गया। देखिए, और बाद बाकी जो सभी 3 से है, फिर 3 2 3 2 है। ठीक है, तो पहला कौन हो गया? 3 हो गया। 3 के बाद क्या हो गया? 2 हो गया। अब देखिए अंतिम जो होता है, अब पूरा या तो पूरा पूरा देख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट अंतिम पे क्या होगा, अगर आपको एलिमिनेट करना है तो। एलिमिनेट करना होगा तो आप देख सकते हैं कि अंतिम में क्या होगा, ऐसे हम क्विक आंसर में पहुंच जाएंगे। ठीक है, अंतिम पे यहां देखिए पैराग्राफ बनेगा। अंतिम पे क्या बनेगा? पैराग्राफ बनेगा। ठीक है, तो अंतिम पे क्या होगा? 5 होगा। तो एक एक वाला क्या होगा? क्या, सॉरी, इसके पैराग्राफ से भी जो है बहुत सारे पैराग्राफ को मिलाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? चैप्टर बन जाएगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा? चैप्टर बन जाएगा। जहां पर चैप्टर सबसे बड़ा होगा, इसलिए ये भी नहीं होगा, क्योंकि अंत पे जो अंत हो रहा है ये पैराग्राफ में हो रहा है, ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, और यहाँ पैराग्राफ पे हो रहा है, जबकि पैराग्राफ से बड़ा यहाँ क्या है? चैप्टर दिया हुआ है, तो ये भी जो है नहीं हो गया। तो देखिए ये हो गया एक एक वाला। अब ये वाला होगा ही, यानी कि अंत जो होगा ये देखिए कहां पर होगा? चैप्टर में होगा। फिर इसके पहले जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए? पैराग्राफ होना चाहिए। ठीक है, ये इधर से देंगे तो घटते हुए क्रम में चैप्टर, फिर पैराग्राफ। ठीक है,
और पैराग्राफ के बाद जो होता है ये क्या हो जाएगा, फ्रेज हो जाएगा, फ्रेज हो जाएगा, नहीं सेंटेंस होगा फिर फ्रेज होगा। पैराग्राफ होता है, पैराग्राफ के ऊपर क्या हो जाएगा, सेंटेंस होगा कि फ्रेज होगा, देखिए वर्ड, वर्ड है तो वर्ड है तो फ्रेज होगा, फिर सेंटेंस होगा, फिर पैराग्राफ होगा। तो सेंटेंस जो होता है, देखिए फिर पहले सबसे बड़ा क्या हो गया, चैप्टर, फिर उससे छोटा चैप्टर को बहुत सारे पैराग्राफ मिला के चैप्टर बनता है, इसलिए 5 हो जाएगा, फिर 6 होगा, और 6 के बाद जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये वाला सीरीज जो होगा चलेगा, ठीक है, ये वाला सीरीज जो होगा ये चलेगा। तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा ये कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये किस टॉपिक का, इनइक्वालिटी का, इनइक्वालिटी का ये चैप्टर है। इसमें आपको जो है 3 टाइप के सिंबल बेसिक देखने को मिलेंगे, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। अब देखिए इसी तीनों से आप बन सकता है ग्रेटर देन, इक्वल टू, ठीक है, इसका मतलब और होता है या तो ग्रेटर देन है या फिर बराबर है। फिर लेस देन इक्वल टू, मतलब लेस देन हो सकता है या फिर बराबर हो सकता है, ठीक है। तो ये 5 सिंबल होते हैं, ठीक। अब देखिए जिस तरह जो है ये आप है, यानी कि माई सेल्फ है, फिर आपके ऊपर जो है पेरेंट है, और ये आपका चाइल्ड है, ठीक है, ये आपका जो है पेरेंट है, चाइल्ड है। तो ये देखिए कैसे होगा कि आपके चाइल्ड से, आपसे बड़ा कौन है, पेरेंट है आपके, और आपसे छोटा क्या है, चाइल्ड है। तो ये आपको तो पता है, तो इसी में देखिए कैसे करके क्या वैल्यू लेंगे। तो पेरेंट में जो है आपको रखना है, तो देखिए 2 टाइप का होगा, ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर देन, इक्वल टू और इक्वल टू, ठीक है, फिर लेस देन, इक्वल टू और इक्वल टू। यानी समझ में आ गया, ये तो पार्ट हो गया कि अगर ये दोनों सिंबल रहे तो किसका वैल्यू ज्यादा है, इसका वैल्यू ज्यादा होगा। ये दोनों सिंबल रहे तो किसका वैल्यू ज्यादा होगा, ये इसका वैल्यू ज्यादा होगा, ठीक है। ये सिर्फ पेरेंट, माई सेल्फ और चाइल्ड का जो कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ कौन किस टाइम पे कौन ज्यादा जिसको प्रेफरेंस मिलेगा। जैसे ये और ये है, पेरेंट, आपके पेरेंट है और चाइल्ड है अगर, तो किसको ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगा, ये लेस देन को। ये दोनों रहेगा तो किसको ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगा, इसको, ठीक है। बस आपको याद रखना होगा कि इस टाइप से जो है, ये जो हमने कहा, इस टाइप से कभी भी जो है 2 सिंबल नहीं आ सकता है, ठीक है। इस टाइप से जो है 2 सिंबल कभी भी नहीं आ सकता है। ऐसे ऐसे ये कभी नहीं आएगा, ऐसे ऐसे जो है नहीं आ सकता है, ऐसे ऐसे नहीं आ सकता है, ठीक है। यानी कि अपोजिट सिंबल कभी भी नहीं आएगा। जब भी हो मुंह इधर खुला रहेगा तो ये भी इधर खुला रहना चाहिए। अपोजिट सिंबल नॉट अलाउड, अपोजिट जो होगा सिंबल, इसमें जो होगा तो रिलेशन नहीं बनेगा, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो आप देखिए यहां पर क्या है कि z और y के बीच आपको जो है संबंध निकालना है। z और y के बीच क्या करना है, संबंध निकालना है। z कहाँ है, यहां पर है, y है यहां पर। देखिए कॉमा से ये अलग है, तो देखिए यहां पर क्या है, z इक्वल टू मेरा o दिया हुआ है, ठीक है, z इक्वल है o के।
और ओ जो है यहां पर देखिए ग्रेटर देन है डी के और ग्रेटर देन इक्वल टू वाई के। तो देखिए हमने ये जो है कॉमन फैक्टर ओ है, ओ से ही जो है दोनों को ज्वाइंट कर लिया, जेड और वाई के बीच में रिलेशन निकालना है तो ठीक है। अब देखिए हमने कहा कि यहां पर कितने टाइप के इक्वेशन है, बराबर है, ग्रेटर देन है और ग्रेटर देन इक्वल टू है। देखिए सभी जो है इधर ही है, कोई भी उल्टा है क्या, उल्टा तो नहीं है, एक ही डायरेक्शन में मुंह है, उल्टा मुंह नहीं होना चाहिए। जब भी होना चाहिए एक ही डायरेक्शन में मुंह खुला होना चाहिए या एक ही डायरेक्शन में जो है मुंह बंद होना चाहिए, ठीक है। अलग अलग डायरेक्शन, ना तो मुंह खुला होना चाहिए और ना ही मुंह बंद होना चाहिए, तभी रिलेशन बनेगा। तो यहां देखिए इक्वल टू है, ग्रेटर देन है और क्या है, इक्वल टू है, ग्रेटर देन है और ग्रेटर देन इक्वल टू है। तो देखिए ये ग्रेटर देन है, ये इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो इसमें तीनों यही है। तो सबसे ज्यादा वैल्यू किसका है, पेरेंट वाला का यानी ग्रेटर देन का। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा और ये जेड हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। तो देखिए यहां पर इसी तरह दिया है, तो ये निष्कर्ष जो होगा होगा। अब सी और ओ के बीच में निकालना है, तो यहां पर देखिए सी और ओ के बीच में यहां पर ऑलरेडी जो है आपको मिल जाएगा, सी और ओ के बीच में आपको यहां पर ऑलरेडी जो है रिलेशन दिया, आपको बनाना ही नहीं पड़ेगा। देखिए यहां से लेके यहां तक है, तो सी ग्रेटर देन यू लेस देन एस लेस देन टी, यहां देख के आप बता दीजिएगा। तो देखिए ये जो है उल्टा उल्टा है, जब उल्टा उल्टा है तो यहां से यहां तक आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, जो तक जाएगा तो सी और ओ के बीच में जो है रिलेशन नहीं बन पाएगा, क्योंकि देखिए ये वाला उल्टा है, ठीक है, अपोजिट सिंबल है, इसलिए रिलेशन नहीं बनेगा, इसलिए ये क्या होगा, नहीं होगा। तो पहला वाला जो है केवल निष्कर्ष क्या हो रहा है, सही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। तो यहां पर एक लॉजिकल क्वेश्चन है, यहां पर एक पेंटागन है, यहां पर ट्राइंगल है, इसका वैल्यू जो है ये 24 और 15 दिया गया है। इसी तरह यहां पर पंचभुज है, पेंटागन है और यहां भी जो है एक समबाहु चतुर्भुज हम बोल सकते हैं, ठीक है, समचतुर्भुज बोल सकते हैं। ये 20 और ये क्या है, 20 है, ठीक है, ये 20 और 20 है और ये क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए कैसे इस क्वेश्चन मार्क पे जो लॉजिक इसमें लगेगा वही लॉजिक आपको यहां करना होगा। तो क्या हो रहा है, देखिए यहां पर आप इसमें कैसे डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, नंबर ऑफ लाइंस पर डिपेंड कीजिएगा। ये क्या है, षटभुज है, ठीक है, ये क्या है, हेक्सागन है, हेक्सागन है। तो हेक्सागन में कितना होता है, 6 भुजाएं होता है, ठीक है, 6 भुजाएं होती है। देखिए आप गिन भी लीजिए 6 भुजा, 6 से हम 24 कैसे लाएंगे, 6 है और ये क्या है, ट्राइंगल है, ट्राइएंगल है। तो ट्राइंगल में कितना होता है, 3 होता है, ट्राइंगल में कितना होता है, 3 होता है, ठीक है। तो यहां पर 24 है और ये क्या है, 15 है। ये 24 कैसे लाया होगा बताइए आप, ये 24 जो है कैसे लाया होगा। तो कैसे इस क्वेश्चन को देखेंगे, देखिए हेक्सागोन है तो ये कितना है, 6 है, ये कितना है, 3 है, ये कितना है, 5 है, 5 इसमें क्या है, भुजाएं, इसमें 4 भुजा है, इसमें भी क्या है, 4 भुजा है और इसमें जो है 3 भुजा है। अगर आप ये लॉजिक लगा के लाते हैं, ठीक है, फिर यहां पर लॉजिक देखिए आपका फेल हो जाएगा। ये 5 है, 5 + 2 गुना 3 करते हैं तो देखिए यहाँ 20 ही लाना है, ये 20 से अधिक हो गया।
तो ये लॉजिक इसमें जो है नहीं लगेगा। तो क्या लॉजिक लगेगा? देखिए ये कितना है, 6 है, ये कितना है, 3 है, इसमें कितनी भुजाएं हैं, 5 भुजाएं, इसमें कितने हैं, 4, और इसमें कितना है, 4 भुजा है, इसमें कितना है, इसमें कितना है, 3 भुजा है। देखिए ये 20-20 है, आप लेफ्ट हैंड साइड वाला को जो है 4 से गुना कीजिए और राइट हैंड साइड वाले को जो है 5 से गुना कीजिए सभी को। 6 चौक 24, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 4 पंचे 20। उसी तरह यहाँ पे होगा, ये 4 गुने 4 होगा यानी कि 16 होगा, और ये वाला 3 गुने 5 यानी कितना होगा, 15 होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ कह रहा है कि यदि ये संख्या है कि सभी अंकों को बाएं से दाएं आरोही क्रम में, आरोही क्रम और एक क्या होता है, अवरोही क्रम। आरोही क्रम मतलब हो गया बढ़ते हुए क्रम, अवरोही क्रम मतलब हो गया घटते हुए क्रम। आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए, कैसे, बाएं से दाएं की ओर, लेफ्ट से राइट की ओर। तो कितना, तो मूल संख्या में, ये मूल संख्या है कि तुलना में कितने अंकों की स्थिति जो है अपरिवर्तित रहेगी। तो देखिए 3 है, 6 है, 2 है, 7 है, आपका 5 है, 9, 1, 8 है आरोही क्रम में, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में। तो पहला 1 हो गया, 2 है, 3 है, 4 नहीं है तो 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। अपरिवर्तित रहेगी, कितना जो है, अनचेंज्ड रहेगी पहले के रिस्पेक्ट में। तो देखिए ये क्या है, ये 3 था, यहाँ 1 हो गया, ये तो चेंज हो गया, तो इसको नहीं लेना है, ये भी चेंज हो गया। ये देखिए ये भी जो है चेंज हो गया, 6 है, 2 है, ये भी चेंज हो गया। पहले 7 था, 5 आ गया यानी चेंज हो गया। ये पहले 5 था, अब 6 आ गया, ये भी चेंज, ये भी चेंज, ये भी चेंज, ये भी चेंज, सभी जो है परिवर्तित हो गया। ठीक है, तो अपरिवर्तित कितना रहा, 0 अपरिवर्तित रहा, यानी कि सब जो है परिवर्तित हो गया। अब देखिए यहां पर ऑड द वन आउट, फाइंड द ऑड वन आउट, विषम का पता लगाएं। इसमें से जो है विषम कौन सा है, कोई एक लॉजिक के अकॉर्डिंग जो है इनमें से कोई 3 जो है सिमिलर होगा और एक जो है अलग होगा। तो कौन अलग होगा वो हमको जो है फाइंड आउट करना है। देखिए बैंगलोर हो गया, हो सकता है मेट्रो सिटी के बिहाफ पर, ठीक है। तो मेट्रो सिटी हम ऐसे तो 4 ही मान के चलेंगे, महानगर, ठीक है। तो देखिए ये मेट्रो सिटी के बिहाफ पर नहीं है, ये क्या हो गया, बैंगलोर है, ठीक है। फिर ये भोपाल है, बैंगलोर की राजधानी, बैंगलोर किसकी राजधानी है बताइए, कर्नाटक की राजधानी कौन है, कर्नाटक का जो राजधानी है वो कौन है। फिर नागपुर, भोपाल, रांची। ये देखिए ये कर्नाटक की राजधानी हो गई बैंगलोर, ठीक है। नागपुर जो है किसी भी स्टेट का राजधानी नहीं है, ठीक है, क्योंकि महाराष्ट्र का जो ये अगर हेडक्वार्टर की हम बात करेंगे, कैपिटल की बात करेंगे महाराष्ट्र का, तो कौन हो जाएगा बताइए। ये आपको जो है पता होना चाहिए, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र का राजधानी क्या हो जाएगा, मुंबई, ठीक है। स्टेट क्या हो जाता है, मुंबई हो जाएगा। बट ये जो है महाराष्ट्र का एक सिटी है, महाराष्ट्र का एक सिटी है, ठीक है। ये क्या है, शहर है, महाराष्ट्र का जो है एक शहर है, और महाराष्ट्र का ये जो है कैपिटल है, कौन सा, कर्नाटक का कैपिटल बेंगलोर। भोपाल किसका, एमपी का कैपिटल है। मध्य प्रदेश का जो है कैपिटल कौन है,
ये भोपाल है, और झारखंड का जो है कैपिटल कौन है, रांची है। तो ये जो है कैपिटल नहीं है, इस बेसिस पर जो हम अलग कर सकते हैं, ये क्या है, सिर्फ महाराष्ट्र का एक शहर है। यहां पर देखिए फाइंड द मिसिंग नंबर, लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। तो अब इसको जो है रो वाइज भी चल सकते हैं इसमें, ठीक है, और कॉलम वाइज भी चल सकते हैं, ठीक। तो जनरल क्या होता है कि यहां पर देखिए हम क्या करते हैं कि जहां पर बड़ा नंबर होता है, बाकी दो संख्याओं का यूज करके वो बड़ा नंबर लाने का कोशिश किया जाता है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, आपको देखिए आपको क्या लाना है, पहले हम जो है देखिए इस क्वेश्चन मार्क के जगह में क्या होगा ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमने कहा कि रो वाइज भी देख सकते हैं, कॉलम वाइज भी देख सकते हैं। क्योंकि ये जो है बड़ा नंबर है, ठीक है, तो हम क्या चेक करेंगे कि इन दोनों का यूज करके जो है हम ये बड़ा नंबर लाएंगे, ठीक है। तो कैसे लाएंगे, तो देखिए 10 लाना है, तो आप क्या कर सकते हैं इसमें 5 और 7, देखिए 5 का 2 गुना कीजिए 10 हो रहा है, ठीक है। फिर 5 में आप जो है 2 जोड़ दीजिए, ठीक। 6 का तिगुना कितना होता है 18, 6 में 3 जोड़ दीजिए तो आप कितना हो जाएगा 9, 7 तिया 21, 7 और 3 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 10, 8 तिया 24, 8 प्लस 3 उसी तरह जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ 11 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, ठीक है। इसमें हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर, निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं, त्रिभुज की संख्या फाइंड आउट करना है। तो याद रखिए कि जब भी इस टाइप का ट्राइंगल होगा, अगर शीर्ष से बेस पर अगर एक लाइन खींचा हुआ होगा तो इसमें 3 ट्राइंगल होगा। जब हम शीर्ष से, ठीक है, इस वर्टेक्स से इसके बेस पर जब लाइन खींचते हैं तो ये त्रिभुज को 2 भागों में बांट देती है। तो ये हो जाएगा एक त्रिभुज, और हो जाएगा एक दूसरा त्रिभुज, और एक क्या हो जाएगा बड़ा वाला त्रिभुज, 3 हो गया, ठीक है, 3 त्रिभुज हो गया। लेकिन हम इसको शॉर्टकट में कैसे पता करते हैं, ये हो गया ए, कितना पार्ट में, एक पार्ट में, दूसरे पार्ट में 1 + 2 हो गया 3, ठीक है। फिर अगर इस तरह से रहा, 2 लाइन खींच दिए तो कितना, एक पार्ट में, 2 पार्ट में, 3 पार्ट में, तो 1 + 2 + 3, ठीक है। तो 1 + 2 + 3 यानी कि कितना हो जाएगा 1 + 2 + 3 हो जाएगा, 3 2 5 + 1 6 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और इसी तरह अगर दिया रहेगा, मान लीजिए कि कितना भी दिया रहेगा, यहां मान लीजिए कि लास्ट में जो है 8 अगर हुआ तो 1 से लेके 8 गुने 9/2 यानी कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, ठीक है, 36 हो जाएगा। यही करते हैं ना। इसमें क्या है, जैसे मैक्सिमम 2 है तो ये भी कर सकते हैं, ऐड नहीं, मैक्सिमम 2 है तो 2 को 1 से बढ़ा के 2 से डिवाइड दीजिए। यहां भी 3 है तो 3 को 4 हो गया, डिवाइड बाय 2, ये भी कर सकते हैं, 2 दूनी 4, ठीक है। तो यही चीज कर सकते हैं। तो इसमें कितना होगा देखिए, और इस टाइप पे अगर ट्रायंगल वाला तो हम जान लिए, अगर एक चतुर्भुज है और इस कॉर्नर से और इस कॉर्नर को मिला दिए तो कितने पार्ट में, 1 2 3 और 4, तो ये 4 पार्ट है, तो जो मैक्सिमम नंबर है वो उसको 2 से गुना कर देंगे, तो इसमें कितने ट्रायंगल होंगे 8 ट्रायंगल होंगे। तो यहां पर देखिए, तो अगर आप देखते हैं, देखिए अगर आप इसको लेते हैं ये वाला,
पोर्शन को, तो इसमें कितना ट्रायंगल होगा? देखिए इसमें कितना ट्रायंगल होगा? ये तो उसी तरह है ना, चतुर्भुज वाला। चतुर्भुज वाला है, एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, चार पार्ट, यानी यहां पर कितना होगा? 8 ट्रायंगल होगा। ठीक, 8 ट्रायंगल हो गया। फिर आप यहां देख सकते हैं ये त्रिभुज वाला हो रहा है, ये जो है त्रिभुज वाला हो रहा है, ऐसे करके ऐसे। सिर्फ इस कलर पर ध्यान दीजिएगा, ऐसे करके ऐसे। देखिए यहां से यहां हो गया, तो इसमें कितना होगा? इसमें होगा आपका 3 ट्रायंगल। और इधर भी जो है, देखिए ये वाला शेप है, इधर भी जो है, तो ऊपर में कितना हो गया? 3 8 11 हो गया ऊपर वाले पार्ट पे। ठीक है, ऊपर वाला पार्ट पे कितना हो गया? 11 हो गया। अब देखिए ऊपर वाले के पार्ट पर 11 और नीचे भी जो है देखिए सिमिलर पार्ट हो गया, तो ऊपर वाले में 11 और नीचे जो है सिमिलर है, तो 11 और सिमिलर है नीचे में, तो उसी तरह 2 पार्ट हो गया, यानी कि 11 दूना 22 पार्ट हो जाएगा। सिमिलर ही है। अब कोई मिलाकर हो रहा है क्या? कोई मिलाकर हो रहा है क्या? बिल्कुल। देखिए ऐसे ऐसे करके मिलाते हैं। एक तो दोनों को पार्ट को मिलाकर देखिए, एक ये ट्रायंगल हो रहा है, ये ट्रायंगल हो रहा है ना एक, और दूसरा जो हम पार्ट मिला रहे हैं उसमें ये वाला ट्रायंगल हो रहा है। ये ट्रायंगल हो रहा है। ठीक है, एक ऐसे करके हो रहा है, ठीक, और एक ऐसे करके हो रहा है। ब्लैक वाला पार्ट, दोनों पार्ट को अगर मिला दे रहे हैं तो ठीक है। तो यहां पर कितना हो गया? दोनों पार्ट को देखिए, एक ट्रायंगल इधर से, एक ट्रायंगल इधर से हो गया। ठीक है, तो 2 और हो गया। ठीक है, और इसमें कितना हो गया? +2 24 हो गया। और कोई एक है क्या यहां पर? यहां पर तो यहाँ हो गया 3 और इस बड़ा वाले में हो गया 8, 8 3 11 और नीचे भी हो गया 11 दूनी 22, लेकिन यहाँ 26 और 30 है। और कोई पार्ट इसमें हो रहा है क्या? अच्छा, इसमें देखिए फिर से इसको देखते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। जैसे हमने क्या कहा कि इस वाले पार्ट में, इसमें थोड़ा सा गलत हो गया, इसको फिर से देख लीजिए। इस वाले पार्ट में जो है, इस वाले पार्ट में, ये वाले पार्ट में जब ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है और ऐसा है, ठीक है, तो इसमें कितने ट्रायंगल हैं? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 और 4, यानी 4 गुने 2 कितना हो गया? 8 हो गया। ठीक है, 8 हो गया। अब जब हम इस पार्ट को ले रहे हैं, देखिए अब जब इस ट्रायंगल को ले रहे हैं, इस ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल को ले रहे हैं ऐसे करके, तो हमने क्या कहा कि 1 + 2 3 नहीं। ठीक है, जब इस तरह का हम लेते हैं
इस टाइप का है, तो एक पार्ट प्लस दो पार्ट तो होना चाहिए तीन पार्ट, ठीक है, क्योंकि इसको भी लिए और बड़ा वाला को। लेकिन बड़ा वाला जो ऑलरेडी जो है इस 8 वाले में आ चुका है चतुर्भुज में, इसलिए जो हम यहाँ दो ही पार्ट लेंगे, एक पार्ट और ये छोटा दो पार्ट, लेकिन बड़ा पार्ट जो है को नहीं लेंगे क्योंकि ये चतुर्भुज वाले में आ चुका है। तो यहां पर जो है कितना लेंगे, सिर्फ दो ही लेंगे, यानी अगर दोनों को मिला दिए तो यहां 10 हो गया, ठीक है 10 हो गया। लेकिन गलती से हमने वहां पर कितना कर दिया था, 11 कर दिया था, क्योंकि इस बड़े वाले पार्ट को भी इसमें शामिल कर दिया था, इसलिए जो है ऊपर वाले पार्ट में कितना हो जाएगा, इसमें 10 होगा, और नीचे वाले पार्ट में भी देखिए सिमिलर पार्ट है, अगर 20 से देखेंगे तो ये भी जो होगा 10 हो गया। तो अभी कितने ट्रायंगल है उसमें, 20 ट्रायंगल हो गए, 20 ट्रायंगल हो गए त्रिभुज। और एक वाला जो है ये ट्रायंगल हो गया, दोनों को मिलाकर ये वाला ट्रायंगल एक हो गया, ठीक है। और एक ट्रायंगल जो हो जाएगा यहां से ऐसे करके ऐसे वाला, दोनों को मिलाकर जो है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, दो ट्रायंगल इसमें ऐड कर लेंगे, यानी कि ये कितना हो गया, 22 ट्रायंगल हो जाएगा। कितना, 22 ट्रायंगल हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में जो श्रृंखला में वर्णों का अगला युग, इस क्वेश्चन मार्क के जगह में क्या होगा, तो यहां पर देखिए कितना है, 2 है, इसको 23, 23, 28, 34, तो 23 है, तो 23 में अगर 5 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 28 हो जाएगा। 28 में अगर हम 6 ऐड कर दिए तो कितना हो जाएगा, ठीक है, एक एक इंक्रीज करके 34 हो जाएगा। 34 में हमने 7 ऐड कर दिया तो कितना हो जाएगा, देखिए 5, 6, 7, 41 हो गया। अब 41 में क्या ऐड करेंगे, 8 ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ 5, 6, 7, 8, 41 प्लस 8 कितना हो गया, 49 हो गया। तो 49 वाला आंसर होगा, लेकिन ये वाला तो नहीं है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब यहां पर कौन सा जो है अल्फाबेट होगा, ये देखिए के है, आई है, जी है, तो के से जो है 2 कम हो गया आई, आई से 2 कम हो गया जी, और जी से 2 कम हो गया ई से 2 कम क्या हो गया, सी हो जाएगा। यानी यहां पर कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा और सी हो जाएगा। तो ये वाला तो आंसर होगा नहीं, होगा कौन सा, दूसरा वाला आंसर होगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए, इन द फॉलोइंग डायग्राम द ट्राइंगल्स रिप्रेजेंट, यहां जो ट्राइंगल है ना वो रिप्रेजेंट करता है किसको, आर्मी मैन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ट्राइंगल के अंदर जितने भी है 3, 8, 10, 11, वो सभी जो है आर्मी मैन है। द सर्कल रिप्रेजेंट्स अल्फाबेट एथलेट्स, तो जो सर्कल है वो क्या है, एथलेट है, यानी कि ठीक है एथलेट है। और जो रेक्टेंगल है, ये जो रेक्टेंगल है वो शो करता है किसको, स्ट्रॉन्ग मैन को, ठीक है, मजबूत पुरुषों को जो है शो कर रहा है। अब हमको बनाना कितना है कि हाउ मेनी स्ट्रॉन्ग आर्मी मैन आर नॉट एथलेट्स, यानी कि कितना जो है मजबूत आर्मी मैन, यानी मजबूत भी होना चाहिए, आर्मी मैन होना चाहिए, लेकिन एथलेट नहीं होना चाहिए। यानी एथलेट किसमें है, तो एथलेट हम देखेंगे सर्कल वाले हैं, तो सर्कल वाला को जो हम नहीं उसमें शामिल करेंगे, ठीक है। लेकिन हम जो है यानी कि आर्मी मैन और स्ट्रॉन्ग जो दोनों में है उसको देखेंगे। अब आर्मी 8 जो है देखिए केवल इस ट्राइंगल में है, इसमें जो है रेक्टेंगल में नहीं है, ठीक है। यानी कि 8 जो है वो हम नहीं ले सकते क्योंकि ये केवल आर्मी मैन है। अगर वो व्यक्ति अगर इस स्ट्रॉन्ग मैन भी होता तो इस जो है रेक्टेंगल के अंदर आता, लेकिन नहीं है ना, इसलिए इस 8 को नहीं लेंगे। हमको लेना क्या है, स्ट्रॉन्ग मैन भी लेना है और आर्मी मैन भी लेना है, यानी कि दोनों सिंबल में होना चाहिए, जो ट्राइंगल में भी होगा और जो रेक्टेंगल में होगा। देखिए 7 जो है ये रेक्टेंगल
में है लेकिन ट्रायंगल के अंदर नहीं है, तो इसलिए ये भी नहीं लेंगे। और 11 नंबर जो है देखिए ये रेक्टेंगल के अंदर भी है और ट्रायंगल के अंदर भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच नंबर विल कम एट द साइन ऑफ इंट्रोगेशन, यहां पर क्या आएगा? ठीक है, यहां पर क्या आएगा? तो देखिए इसमें जो है एक लॉजिक लगाया गया 7 5 6। ठीक है, देखिए अगर आप तीनों नंबर में से कोई 2 नंबर का यूज करके जो है तीसरा नंबर लाया जा सकता है। जैसे हम क्या कर सकते हैं कि 7 + 5 12 हो गया, 12 को अगर 2 से डिवाइड दिए तो यहां 6 आ गया। इसमें देखिए 5 + 21 तो कितना हो गया? 26 हो गया। 26 को 2 से डिवाइड दिए तो 13 आ गया। यानी कि ये और ये इन दोनों का आपस में ऐड करना है और 2 से जो है डिवाइड देंगे तो ये वाला नंबर आ रहा है। उसी तरह इसमें भी लॉजिक करेंगे, इसको और इसको आपस में क्या करेंगे? ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड देंगे तो ये वाला नंबर आ रहा है। तो सेम लॉजिक इसमें लगा देंगे। तो यहां भी क्या करना होगा? 21 + 7 ये कितना हो गया? 28। 28 को अगर 2 से डिवाइड दे दिए तो कितना आ गया? 14। तो आंसर क्या होगा? 14। ठीक है, तो इसी टाइप का जो है लॉजिक लगा के क्वेश्चन को बनाया जाता है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप जरूर इसको फॉलो कीजिए, इस चैनल को कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, और अच्छा लगेगा तभी कीजिएगा, अदरवाइज जो है जरूरत नहीं है। आप इसको समझिए, जब अच्छा लगे तो कीजिए। फिर देखिए क्या है, कथन क्या है कि सभी मोटर जो है शिप्स है। ये जो है टाइप किसका है? सिलोलिज्म का। इसको क्या बोलते हैं? सिलॉक्स बोलते हैं, सिलोलिज्म। ठीक है, सिलोलिज्म ये है। तो ये जो है 150 से भी बनता है, एक 150 का मेथड है। पहले 150 देखिए। ऑल मोटर्स आर शिप्स, ऑल जहां पर है वहां पर 100 लगा देंगे और उसके नेक्स्ट वाले पार्ट में 50 देंगे। सम से स्टार्ट होने वाले केस में जो है 50-50 होगा और नेगेटिव से स्टार्ट होने वाले के केस में जो है 100-100 होगा। ठीक है, और मान लीजिए कि जैसे यहां पर स्टेटमेंट दिया है, यहां स्टेटमेंट दिया है कि ऑल एक्स आर वाई। ठीक है, सम वाई आर जेड। तो देखिए यहां पर क्या हुआ? 100 हुआ, यहां क्या हुआ? 50 हुआ, यहां भी 50 हुआ और यहां भी 50 हुआ। इन दोनों में कॉमन क्या है? दोनों इक्वेशन में ये y है और y में जो है 50 है। तो जब भी इस टाइप पे 50-50 आ जाए ना, कॉमन वाले में 50-50 आ जाए तो इन दोनों इक्वेशन में रिलेशन नहीं बनेगा। ठीक है, और याद रखना है कि ये स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है तो उसका कंक्लूजन भी पॉजिटिव होगा और स्टेटमेंट अगर नेगेटिव होगा तो उसका भी कंक्लूजन क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है, तो अब यहां पर देख लेते हैं क्या है कि कुछ मोटर जो है हथौड़े हैं, कुछ मोटर हथौड़े हैं। तो कुछ मोटर हथौड़े, तो ये 50 है और ये क्या होगा? ये भी 50 है। तो मोटर कहां पर? यहां पर है। तो नजदीक वाला रिलेशन हम लेके हमेशा चलेंगे। मोटर है यहां पे है और देखिए हैमर जो है यहां पे है। ठीक है, तो ये मान लीजिए पहला इक्वेशन है, ये मान लीजिए दूसरा इक्वेशन, ये मान लीजिए क्या? तीसरा इक्वेशन है। तो यहां पर मोटर और हैमर के लिए पहले इक्वेशन का यूज हो रहा है और जो है तीसरा इक्वेशन का यूज हो रहा है। तो यहां देखिए कॉमन क्या है? दोनों को जुटने के लिए कुछ तो कॉमन चाहिए, दोनों इक्वेशन को मिलाने के लिए। तो यहां पर देखिए कॉमन है सिप और यहां पे क्या है? सिप है। तो इस सिप में 50 है और इसमें क्या है? 100 है। तो 50-50 रहता तो रिलेशन नहीं बनता, लेकिन 50-100 है तो रिलेशन बन जाएगा। तो अब देखिए आपके पास है कितना? 100 रुपया, मांग कितना रहा है? 50 रुपया। यानी कि स्टेटमेंट में मोटर का वैल्यू है 100 रुपया, यहां पर मांग कितना रहा है? 50 रुपया। तो बिल्कुल दे सकते हैं।
अगर ये 50% स्टेटमेंट में रहता और मांगता 100 रुपया तो दे सकते, नहीं दे सकते, तब उस कंडीशन में गलत हो जाएगा। लेकिन यहां पर क्या दिया गया है, यहाँ 100 है, आपको मांग कितना आ रहा है 50। मान लीजिए ये रुपया, मान लीजिए कि ये आपको दिया हुआ है और ये मांग रहा है। फिर यहाँ हैमर में देखिए, हैमर में अभी है क्या, 100 रुपए हैमर का दाम है, मांग कितना आ रहा है 50 हैमर ही मांग रहा है आपसे। ठीक है, ये नंबर ऑफ हैमर से मान लीजिए कि आपके पास 100 हैमर है, मांग कितना आ रहा है 50, दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, ये हो गया। अब यहां पर देखिए क्या है, कप है और मोटर है, कप है और क्या है, मोटर है, कप है और मोटर है। तो कप मोटर नजदीक नजदीक कहां पे है, पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन में। ठीक है, तो यहां पर कितना है 100 होगा और यहां कितना होगा 50 होगा, ये 50 और 50 होगा। तो देखिए इसमें कॉमन क्या है दोनों में, 50 50 है, सिर्फ का वैल्यू 50 50 है, तो आपस में रिलेशन नहीं बनेगा। ठीक है, लेकिन रिलेशन जो है नहीं बनेगा तो ये क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है, ये तो होगा ही नहीं। दूसरा हो गया, कुछ प्याले जो हथौड़े, सम कप्स आर नॉट हैमर्स, कप्स और हैमर्स है। तो कप्स और हैमर्स का नजदीक रिलेशन कहां पे है, ये देखिए आप। तो कप्स और हैमर्स का जो नजदीक में रिलेशन है ये यहां पर है, इन दोनों दूसरा और तीसरा में। तो यहां 50 50 है और ये वाला कितना है 100 100 है। ठीक है, तो यहां पर सिप के बीच में क्या है 50 100 का है तो रिलेशन बन जाएगा। सिप और देखिए क्या है 50 का रिलेशन है तो क्या हो जाएगा 50 100 का रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए सम कप्स आर नॉट हैमर्स, तो यहां कितना हो रहा है 50 चाहिए और इधर भी क्या चाहिए, सम है, तो यहां कितना चाहिए 100 चाहिए। सम कप्स, सम नॉट वाले में जो है ठीक है, तो सम नॉट वाले में जो है इधर क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। सम नॉट वाले में इधर 50 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो यहाँ है कितना, यहाँ है कितना, कप्स के लिए कितना है 50 है, तो आपसे मांग कितना रहा है ये वाला 50 है ना, तो 50 है और 50 ही कप मांग रहा है। हैमर्स में कितना है 100 है, 100 ही मांग रहा है, तो ये दोनों होगा, केवल ये जो है नहीं होगा। यानी कि क्या हो गया, पहला और तीसरा जो है निष्कर्ष जो है सही होगा। तो देखिए यहां क्या होगा, 1 और 3 दोनों होगा। ठीक है, लेकिन आंसर में है क्या, नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, गलत हो रहा है। क्यों गलत हो रहा है, देखिए हमने क्या कहा कि पॉजिटिव स्टेटमेंट का हमेशा जो है कंक्लूजन पॉजिटिव होगा और नेगेटिव का जो है नेगेटिव होगा। इसमें और एक बात याद रखिए कि पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर जो है हमेशा नेगेटिव कंक्लूजन देगा। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर जो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव मिलकर क्या होगा, नेगेटिव और नेगेटिव जो होगा कोई भी कंक्लूजन नहीं होगा। ठीक है, तो ये देख सकते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर जो है हमेशा क्या होगा, नेगेटिव कंक्लूजन मेरा क्या होगा, देगा। ठीक है, तो आप देखिए यहां पर ये जो मोटर और हैमर्स वाला था, तो मोटर यहां पर है, हैमर यहां पर है। ठीक है, तो मोटर देखिए ऑल मोटर्स आर शिप्स, ये क्या है पॉजिटिव स्टेटमेंट है। नो शिप्स आर हैमर्स, ये क्या है नेगेटिव स्टेटमेंट है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर जो है क्या मिलेगा, हमेशा हमको नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, और ये क्या है पॉजिटिव है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, मेरा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जो है इसका करेक्ट आंसर केवल क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। आप जो है इसको वेन डायग्राम से बनाकर देख सकते हैं, वेन डायग्राम। ठीक है, वेन डायग्राम से बनाकर देख सकते हैं 150 में, अगर समझ नहीं आया तो देखिए सभी मोटर्स क्या हैं, ऑल मोटर्स आर शिप्स। ठीक है, ऑल मोटर्स आर शिप्स, सम शिप्स आर कप्स, सिम का कुछ पार्ट जो है कप में आता है, और नो शिप्स आर
ये शिप का पार्ट है, ये हैमर में नहीं जाएगा। ठीक, कुछ मोटर हथौड़े हैं, यहाँ पर क्या है, कुछ मोटर हथौड़े हैं। अगर शिप और ये जो है हथौड़े के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होगा, कोई भी शिप हथौड़ा में नहीं जाएगा, ये मोटर तो शिप के अंदर है तो ये हथौड़ा में कैसे जाएगा। ठीक है, ये शिप जो है इससे बाहर जो है हथौड़े की ओर नहीं जा सकता है, ये जो है ये भी तब इसके अंदर नहीं आएगा, तो ये क्या हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है, कुछ मोटर हथौड़े दिया इसलिए गलत है। कुछ प्याले जो है मोटर है, सम कप्स आर मोटर, सम कप्स आर मोटर। देखिए मोटर यहां पर है, ये सिर्फ शिप के अंदर है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। कुछ प्याले हथौड़े नहीं है, बिल्कुल बात है, कुछ प्याले हथौड़े नहीं है। देखिए कि कोई भी जो है शिप जो है हथौड़े में नहीं आएगा, और ये जो कुछ पार्ट है कप का वो भी शिप में है। ठीक है, तो ये पार्ट जो कप का शिप के अंदर है ये भी तो हथौड़ा में नहीं जा सकेगा, क्योंकि कोई भी शिप जो है हथौड़ा में नहीं जाएगा तो कप का जो भी पार्ट शिप में है वो भी हथौड़ा में नहीं जाएगा, इसलिए ये क्या होगा, करेक्ट होगा। तो ओनली, तो इसमें आपको पता चल जाएगा, लेकिन 150 वाले में आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना होगा। ठीक है, इसमें देखिए इस सीरीज में क्या होगा, 1 है, 13 है, 85 है, बहुत ही फास्ट इंक्रीज कर रहा है। जब भी सीरीज फास्ट इंक्रीज करे तो हम डिफरेंस जो है निकालेंगे ही नहीं, बट ये जो है ऐसा माना जाता है, पर किसी किसी टाइम में आपको यूज करना होगा। तो जब भी ऐसा फास्ट इंक्रीज होगा तो स्क्वायर करेंगे या फिर क्यूब करेंगे। ठीक है, या फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो यहां पर देखिए क्या है, यहां पर कैसे इंक्रीज कर रहा है, आप देखिए यहां पर 51 जा रहा है, लगभग एक 6 टाइम इंक्रीज कर रहा है। तो आप क्या कीजिए कि 85 को 6 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर 80 होता, 80 गुने 6 कितना हो जाएगा, 480, और 30 कितना होगा, 510 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो गया, 510 हो गया। और इसमें जो है 6 से गुना करके जो है प्लस 7 इसमें आप जोड़ दीजिए, यहाँ कितना हो जाएगा, 517 हो जाएगा। इसमें कितना जोड़ना है, 7 जोड़ना है। उसी तरह जो है आप इसको लीजिएगा, यहां से यहां लीजिए, 13 को 6 से गुना कीजिए, 13 78 हो गया, 78 में आप 7 जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह यहां से आपको देखना है, वही चीज मिलेगा। फिर यहां से आपको इंक्रीज करना है, 517 आप देखिए, और एक बार चेक कीजिए, गुने 6 कीजिए। ठीक है, गुने 6 कीजिएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3000 और 102, 3102 और प्लस 7, 3102 प्लस 7, 3109 हो गया। तो आपको पैटर्न मिल गया, सभी में ही हो रहा है। तो अब यहाँ पर क्या करना होगा, गुने 6 प्लस 7, तो 3109 और गुने 6 प्लस 7। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, तो बस इसका यूनिट डिजिट ही देख लीजिए, सबका यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो इसी से हो जाएगा। तो इतना नहीं करना है, 9 छक 54 आता है तो 4 हो जाएगा, और जब 7 आप ऐड कीजिएगा, ठीक है, तो कितना, 11 आना चाहिए, यानी कि 1 आना चाहिए। तो इसमें करेक्ट ये भी नहीं होगा, यूनिट डिजिट में कहाँ पर 1 है, इसी में देखिए 1 है, तो यही करेक्ट आंसर होगा। अब इसको गुना करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो इतना बड़ा गुना करने का काम नहीं, आपको टाइम बचाने का भी जरूरत है, इसलिए आप सिर्फ यूनिट डिजिट को गुना कीजिए। 9 6 54, 54 का 4 हाथ में रहा 5, तो 4 को लिए, इसमें 7 ऐड करेंगे तो 11 होगा, 11 मतलब 1, तो यही 1 लास्ट में है, तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि आशीष जो है पूरब की ओर चलना प्रारंभ करता है। ठीक है, तो इसमें देखिए डायरेक्शन वाले क्वेश्चन में आपको ये नॉर्थ अगर बोले, नीचे साउथ बोले, इधर ईस्ट बोले, और इधर क्या है, वेस्ट होता है। तो जब इसमें लेफ्ट अगर बोलेगा, लेफ्ट बोलेगा, बायां बोलेगा तो एंटी क्लॉक, घड़ी के विपरीत दिशा में, और जब भी जो है राइट बोलेगा, दायां बोलेगा तो क्लॉकवाइज चलना है।
ठीक है। तो यहां पर क्या बोल रहा है कि आशीष पूरब की ओर, मान लीजिए कॉमन पॉइंट है, पूरब की ओर चल रहा है तो इधर चल रहा है, पूरब की ओर चलना प्रारंभ करता है, अपने दिशा से वो 135 डिग्री जो है घूम जाता है, चलना प्रारंभ करता है और अपने दिशा से वो कितना 135 डिग्री बाएं घूमता है। ठीक है, देखिए अपने चलने की दिशा से वो जो है चलना प्रारंभ करता है, 135 डिग्री बाएं घूमता है। बाएं घूमता है इसका मतलब क्या हो गया, मान लिए वो यहां तक चला और यहां से जो है 135 डिग्री, 135 का मतलब क्या हो गया, 90 चला होगा और 45 चला होगा। ठीक है, 90 और 45 जो है बाएं घूमता है, बाएं मतलब एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत। घड़ी घूमता कैसे, ऐसे है तो इधर घूमेंगे, यानी कि 135 डिग्री जो हो गया एंटी क्लॉकवाइज घूम गया, यानी कि 90 अगर लेंगे तो इस तरह 90 लेंगे। ठीक है, और बाएं घूमता है तो इधर इधर लेंगे, ये 35 डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो 90 अगर घूमे तो इतना दूर घूमे होंगे। ठीक है, इस तरह घूमे होंगे और इधर चलना है और आगे चलना है, तो यानी कि ये वाला जो है हमने घूम गया, तो ये वाला लेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 135 डिग्री हो गया। बाएं घूमे 135 डिग्री, ठीक हो गया। तो 135 डिग्री यहीं पर होगा, देखिए ऐसे घुमा, 90 डिग्री घूम गया, फिर 45 घूम गया तो इधर हो गया, यानी कितना हो गया, 135 डिग्री घूम गया, तो अब ये इधर है। अब 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है और चलना फिर से जो है प्रारंभ करता है, अंत में वो अपने चलने की दिशा से दाहिने 45 डिग्री घूमता है, यानी इस डायरेक्शन में है। मान लीजिए यहाँ पर है तो यहाँ से ये जो है दाहिना 45 डिग्री घूमता है, तो पुनः जो है यहीं पर आ जाता है, पुनः कहाँ आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है। जब यहाँ से ये 45 डिग्री जो है दाहिने चलेगा, यानी कि घड़ी ऐसे चलता है ना, फिर इधर 45 डिग्री, क्योंकि ये एंगल तो 45 का ही है, तो इधर आ गया, तो पुनः ये इसमें आ गया, तो वो अपने डायरेक्शन से कहाँ पर है। अगर हम इसके रिस्पेक्ट में पूछेंगे तो ये किधर है, ये पॉइंट जो है ये किधर है, वो किस दिशा में जा रहा है। ठीक है, वो किस दिशा में जा रहा है बताइए, तो ये उत्तर की ओर जा रहा है ना, ये किधर जा रहा है, उत्तर की ओर जा रहा है। ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, उत्तर की ओर जा रहा है। तो इतना ना करके हम जो है क्या करेंगे कि हमको पता है कि 135 डिग्री बाएं, आपको याद रखना है किधर चल रहा है अभी, अभी जो है इसका पूरब की ओर है, ईस्ट की ओर है। ठीक है, ईस्ट की ओर है और आपको चल कितना रहा है, 135 डिग्री बाएं है, यानी कि मान लीजिए 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है 135 डिग्री, और फिर उसके बाद जो है 45 डिग्री वो क्या क्या चलता है, क्लॉकवाइज चलता है। ठीक, यानी कि अगर आप देखिएगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज कितना चला, ये 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, मान लीजिए आप इसको जो भी लीजिए, पॉजिटिव लीजिए या नेगेटिव लीजिए, एंटी क्लॉकवाइज चला इतना, क्लॉकवाइज चला इतना, यानी मेरा किसका एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा जो है 135 माइनस 45 90 डिग्री जो है, ये बड़ा कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज वाला, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, 135 को एंटी क्लॉकवाइज और 45 एंटी क्लॉकवाइज।
ठीक है। और यहाँ पर देखिए 45 डिग्री क्लॉकवाइज है, तो ये कट गया, तो बचा क्या, 90 एंटी क्लॉकवाइज बचा। ठीक है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज बचा। तो आपको क्या करना है कि पूरब से बस जो है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम जाना है। तो पूरब से जो है ईस्ट डायरेक्शन से इधर 90 क्लॉकवाइज डालेंगे, यानी कि आपको जो है एंटी क्लॉकवाइज मतलब आपको किधर, घड़ी के विपरीत दिशा में घूमना है। तो 90 डिग्री ये जो है इधर घूम जाना है, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में ऐसे चलना है ना, ऐसे चलना है। तो ऐसे कहाँ चल रहा है, नॉर्थ की ओर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ये भी जो है लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन है। तो यहां से देखिए क्या है, TSR है, ONM है, JIH है। ठीक है, यहां पर क्या होगा, अच्छा यहां पर देखिए एक मिस्टेक है, इसको जो है हटा दीजिए, यहां पर बस दो ही है, यहां दो ही है। ठीक है, तो इसमें इसमें और इसमें आपस में जो रिलेशन होगा, एक लॉजिक के बेसिस पे ये तीनों जो आपस में जुड़ा हुआ है, सेम लॉजिक का, इन लॉजिक का जो हमको यहाँ पर पता लगाना है कि क्वेश्चन मार्क के जगह में क्या होगा। ठीक है, इन तीनों पेयर के बीच में जो भी आपका लॉजिक है, सेम आपको यहां भी लॉजिक को फाइंड आउट करना है। तो देखिए टी है, तो TSR है, तो T से मेरा क्या हो जाएगा, O। ठीक है, T कितना पे होता है, 20 नंबर पे, S कितना 19 नंबर पे, R कितना होता है 18 नंबर पे, O हो गया 15, 14, 13, यहाँ हो गया 10, 9, और ये क्या हो गया 8 हो गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है -2 हो गया है, यहाँ पर देखिए भी -2 हो गया है सभी में, इधर भी जो है -2 हो गया है। यानी यहाँ पे जो लॉजिक होगा पहले से जो है -2 होना चाहिए। अब देखिए y में पीछे -2 होगा क्या, होगा, बिल्कुल होगा। y से पीछे अगर 2 जाएंगे तो -2 होगा। ठीक है, यहां देखिए -2 हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है। यहां देखिए -2 हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, क्योंकि इंक्रीज कर गया, -2 तो नहीं हो रहा है, इसलिए ये भी जो होगा नहीं देखेंगे। इसमें देखिए -2 हो रहा है क्या, ये भी नहीं, इंक्रीज कर गया, इसका भी आंसर नहीं होगा। ये भी देखिए क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि E से H जो होगा ये -2 होना चाहिए सभी में, एक ही में गड़बड़ हो गया तो और क्या होगा, नहीं होगा। अब यहां पर देखिए ये भी -2 हो रहा है, ये भी क्या हो रहा है, -2 हो रहा है। ठीक है, ये कितना, 13 में 2 11 हो गया, ये भी क्या हो रहा है, -2 हो रहा है। तो यही जो होगा मेरा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, एक हो गया तो सभी होना चाहिए, क्योंकि एक ही जो है इन तीनों में फेल हो रहा है। अगर चारों में जो है एक लॉजिक अगर फिट बैठता तो हम यहाँ पर नेक्स्ट लॉजिक चेक करते। इसमें और क्या क्या लॉजिक हो सकता था, देखिए इन दोनों में देखिए एक एक माइनस कर रहा है, यहाँ पर भी आपस में एक माइनस कर रहा है, यहाँ भी एक माइनस, देखिए 9 से 8 आ रहा है। फिर इसमें देखिए आप, फिर यहां से देखेंगे कि R से जो है O में कितना है, -3 है। M से J में जाने के लिए कितना है, -3 है। ठीक है, तो इस लॉजिक में अब इसको भी चेक कर सकते हैं। P से M तक जाने के लिए -3 है, यहां पर जो है -3 है। ठीक है, तो इसमें सभी लॉजिक जो है इसके जैसा ही फिट बैठ जाएगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, C होगा। इसमें देखिए नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स की संख्या कितनी है, और एक पहले एक कॉन्सेप्ट याद रखिए कि सभी वर्ग जो है वो एक आयत है। सभी वर्ग क्या है, एक आयत है। सभी वर्ग एक आयत है, सभी वर्ग एक आयत नहीं है। सभी आयत क्या है, सभी आयत, सभी आयत क्या, वर्ग जो है आयत ही नहीं होगा। ठीक है, वर्ग आयत, वर्ग जो है आयत हो सकता है,
लेकिन आयत जो है वर्ग नहीं हो सकता है। आयत क्या है, वर्ग नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन सभी वर्ग जो है आयत हो सकता है। सभी वर्ग जो है आयत कहलाएंगे, लेकिन सभी आयत क्या है, वर्ग नहीं है, ठीक। ये बात याद है, सभी वर्ग जो है आयत कहलाएगा, लेकिन सभी आयत जो है वर्ग नहीं हो सकता है। तो अगर बराबर भी है तो उसको आयत ही मान के चलेंगे, ठीक है। तो देखिए सभी वर्ग जो है क्या है, आयत है। तो ये इसमें देखिएगा तो एक आयत तो ये हो गया, दूसरा आयत ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा जो है ये हो गया, ठीक है। फिर यहां पर देखिए ये वाला एक हो गया, इसको जब मिलाएंगे तो ऐसे ऐसे करके आएगा, ठीक है। ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट एक जो है आयत है, यानी कि 5 हो गया, ठीक है। एक पार्ट इधर हो गया। अब देखिए दूसरा पार्ट का जो आयत है वो कौन सा है, ये वाला, ठीक है। ये वाला एक आयत हो गया, तो ये भी क्या हो गया, एक आयत ही हो गया, ठीक है। प्लस एक आयत हो गया। फिर इसके बाद जो है यहां पर देखिए, यहां पर उसी तरह है, एक ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है। ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है। और एक पार्ट जो है ये वाला हो गया, यानी यहां भी जो है 2 पार्ट हो गया, एक प्लस एक, ठीक है। तो अभी तक कितने हो गए, मेरा 9 हो गया, मेरा कितना हो गया, 9 हो गया। और फिर इसके बाद जो है आप देखिए 9 हो गया ना, और 2 को इधर हो गया, एक ये बड़ा वाला हो जाएगा और इधर एक बड़ा वाला हो जाएगा, यानी कि कितना हो गया, 9 + 2 बराबर 11। तो इसमें कितना है, 11 है, ठीक है। 11 आयत है। इसमें देखिए वेन डायग्राम से आपको पता करना है कि कौन सा रिलेशन होगा। मैमल है, पैरट है, कैट है। तो मैमल मतलब क्या हो गया, स्तनपायी हो गया, जो बच्चे जन्म देती है, ठीक है। पैरट क्या बच्चे जन्म देता है क्या, पैरट जो है ये बच्चा को जन्म दे नहीं देता है, लेकिन बिल्ली जो है बच्चा को जन्म देता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए मैमल के अंदर में आ जाएगा कैट, लेकिन पैरट अलग होगा, तो ये वाला जो होगा इसका बेस्ट आंसर होगा, ठीक है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।